उठती है, तो वो मैं उसको 2 फ़र्ज़ पढ़ा देती हूँ ना, क्योंकि मेरे को टाइम जा रहा होता है। तो मैं कहती हूँ चलो 2 फ़र्ज़ पढ़ लो। तो फिर यानी उसको 2 सुन्नत जो है वो फिर बाद में भी क्या उसके पढ़ा देनी चाहिए, या इस तरह से कोई नमाज़ में आगे-पीछे हो जाता है तो? आगे-पीछे करके यानी नमाज़ की तरतीब को कर लेना चाहिए पढ़ने के लिए, कि पहले फ़र्ज़ अदा कर दें और बाद में सुन्नतें वग़ैरह अदा कर दें? जी। जो फ़र्ज़ों से पहले की सुन्नतें हैं, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने लगे तो जमात खड़ी होगी तो पहले वाली सुन्नतें छोड़ देनी चाहिए। जुम्मे के दिन जब आदमी देखता है कि मैं सुन्नतें शुरू कर दूँ तो उधर इमाम खुतबा, अरबी वाला खुतबा, उर्दू वाली तकरीर नहीं, जो बाद में अरबी वाला खुतबा होता है, ये खुतबा शुरू कर देगा, यानी दूसरी अजान हो जाएगी। तो दूसरी अजान उसके बाद खुतबा शुरू हो जाता है फ़ौरन। तो ऐसी सूरत में इन पहले वाली सुन्नतों को छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने के बाद अब इसको क्या करेंगे, बाद में जो इमाम 2 फ़र्ज़ पढ़ाएगा उसके बाद अपनी 2 सुन्नत पढ़ी, फिर 4 सुन्नत पढ़ ली जो बाद वाली मुअक्कदा सुनते हैं, उसके बाद इन 4 सुन्नतों को पढ़ लेना चाहिए। तो घर के अंदर जैसे हमने बताया ना, बेटी जाग जाती है और हम कहते हैं उसको 2 फ़र्ज़ पढ़ लो। जुमे की नमाज के लिए एक बात ज़हन में रखें कि जुमे की नमाज जमात के साथ होती है। अगर जमात होगी तो आप उस सूरत में 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर जमात नहीं है जुमे की, तो अकेले अगर पढ़ रहे हैं तो फिर जुमा नहीं होता। फिर चाहे मर्द पढ़े या औरत पढ़े, फिर वो ज़ोर की नमाज पढ़ते हैं, फिर वो ज़ोर वाली 12 रकातें होती हैं। नहीं, क़ारी साहब जैसे फ़जर की टाइम की बात कर रही हूँ ना, जी 2 हाँ, फजर। सुन्नत और 2 जी, फ़र्ज़। जी, हाँ, जी, फजर जी, की फ़जर ठीक की है। बात कर रही हूँ। फजर की सुन्नतों का ये है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके पास वक्त इतना कम है कि आप अगर सुन्नतें पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये फर्ज पढ़ने का वक्त नहीं रहेगा, फर्ज रह जाएंगे, इतना शॉर्ट टाइम रह गया, तो उस सूरत में फर्ज पढ़ लिए जाए ताकि ये फर्ज कज़ा ना हो। तो उसके बाद जो सुन्नतें हैं, जो ही फजर का वक्त खत्म होता है तो उसके बाद 20 मिनट का वक्त जो है ये मकरू होता है। तो उसके बाद अगर इन सुन्नतों को पढ़ लिया जाए तो उसी दिन, यानी आज की अगर फजर रही है, फजर की सुन्नतें रह गई हैं, तो आज के दिन अगर जवाल से पहले पहले पढ़ ली तो ठीक है, और अगर नहीं तो इसके बाद इन सुन्नतों की कज़ा नहीं है। तो क़ारी साहब अगर जैसे सपोज़ हम 20 मिनट के बाद अगर नियत करते हैं, तो फिर हम क्या नियत करेंगे? फिर हमें पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए जैसे नहीं, बाज़ वो औक़ात ज़ोर फर्ज के तो भी। हो गए, फर्ज तो आप अपने टाइम पे पढ़ चुके, खाली 2 सुन्नत पढ़ लेंगे। नहीं क़ारी साहब जैसे बाज़ औक़ात बच्चे नहीं भी उठते हैं या फिर कोई मसला हो जाता है, तो 20 मिनट के बाद जो है वो उसको उनको कहती हूँ चलो नमाज़ पढ़ो अपनी फ़जर जी, की। तो अब फ़जर की नमाज़ के लिए फिर वो नियत कैसे करें ना? उस टाइम तो फजर टाइम का तो वक़्त इशराक़ निकल का। गया, अभी तो धूप निकल हुँ। आई है ना, ये 20 मिनट के जी, बाद जी, धूप क़ारी निकली साहब। हुई है, धूप निकली है। अभी इस वक़्त नमाज़ आप जो पढ़ेंगे उसको वही फजर वाली 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे और उसमें कज़ा की नियत कर लेंगे कि आज की सुबह की नमाज़ कज़ा कर रहे हैं। ठीक है क़ारी साहब। तो क़ारी साहब ये फ़जर की नमाज़ का टाइम तो ज़ोहर तक का टाइम नहीं होता है कि उसको नहीं, यानी वो फजर की नमाज़ का टाइम तुलुए आफ्ताब तक है। ये तो बड़ी आसानी पैदा कर रहे हैं आप ज़ोहर तक, फिर हम 11 बजे उठ के पढ़ लिया करेंगे। नहीं क़ारी साहब वो तो फजर की फिर फजर अच्छा। फजर की नमाज का टाइम तुलुए आफ्ताब तक है। तुलुए आफ्ताब पे फजर का वक्त खत्म हो जाता है। ठीक हो गया क़ारी साहब, ठीक है। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। मेरे ख़्याल में क़ारी साहब वो क़ज़ा की अदायगी का पूछ रही हैं, जो फ़जर की जो पूरी क़ज़ा की फजर अदायगी की होती है कज़ा, वो। हाँ, कज़ा का अगर आपका सवाल है तो फजर की कज़ा के मुतालिक अगर आप पूछ रही हैं तो फिर उसमें यह है कि अगर फजर की कज़ा आप करेंगी जिस दिन की फजर रहेगी, जैसे आज की रहेगी, आज ही कज़ा करनी है, तो ज़ोहर से ज़वाल से पहले, ज़ोहर नहीं, ज़वाल से पहले पहले किसी भी वक़्त करेंगे तो सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों कज़ा होंगे। और आज की फजर, आज का ज़वाल गुज़र गया तो उसके बाद खाली फ़र्ज़ कज़ा होंगे, फिर सुन्नत रह जाती हैं। फिर सुन्नतें कज़ा नहीं होती। ठीक है क़ारी साहब, जज़ाकल्लाह यही पूछना चाह रही थी मैं। यही जी, यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, जज़ाकल्लाह। जी, जी। और ज़वाल का वक़्त किस वक़्त तक है अभी इस दौरान? ये रोज़ाना 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे होता रहता है। 1 मिनट मैं आज का चेक करके बता देता हूँ आपको। 12:17 पे आज हो रही है ज़ोहर। तो 12 बजे से 12:17 तक 7 मिनट टोटल होता है, लेकिन एहतियातन इसको 15-20 मिनट कर लेना चाहिए। आज अगर देखें तो 12 बजे से 12:17 तक जो वक़्त है ये ज़वाल का है। 12:17 पे जाके ज़ोहर शुरू हो जाती है। सही एग्ज़ैक्ट वक़्त जो बन रहा है ना ज़वाल का आज 12:07 से लेकर 12:17 तक।
ये 10 मिनट है। लोगों के दरमियान ये मशहूर है कि 12 से 1 तक जवाल होता है, हालांकि 12 से 1 तक नहीं होता। टोटल इसका मिनट 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, इतना जवाल का वक्त कुल होता है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जोर की नमाज 12 बजे के बाद कितने बजे तक शुरू कर सकते हैं? जी 12:20 पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। 12, 17, 18, 12:20, 12:20 पे आप जोर की नमाज पढ़ सकते हैं। 12:17 पे आज के दिन जोर का नमाज का टाइम शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह कर सर। ये जो दिन छोटे बड़े होते हैं, ये टाइम थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है, 1 मिनट 2 मिनट। इसका अंदाजा आपको जैसे होगा ना, ये रमजान में अफ्तार 1-1 मिनट जिस तरीके से फर्क पड़ता है, और सहरी में 1-1 मिनट फर्क पड़ता है, ये सिर्फ रमजान में ही फर्क नहीं होता, ये रोजाना भी इसी तरीके पूरे साल में रोजाना यही तब्दीली होती रह रही होती है। तो इसी हिसाब से ये जवाल भी थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ नमाजें जैसे छूट जाती हैं तो उनकी अदायगी अगर करनी होती है तो क्या ऐसा है कि जो है हर नमाज के साथ आप पिछली जो नमाजें आपकी छूट गई हैं आप उनको अदा करें? जी 1 नमाज, 2 नमाजें, 3 नमाजें, जितनी आप नमाज के साथ हो सकती है उनको कर लें। और अगर नमाज के अलावा भी कोई वक्त है तो नमाजें जो छूटी हुई हैं उनकी कज़ा करने के लिए नमाज के साथ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। किसी भी वक्त सिर्फ 3 वक्त मकरू हैं, तुलू, जवाल और गुरूब। यानी जवाल से मुराद ये आज 12:07 से लेकर 12:17 तक, ये जो दरमियानी वक्त है, इस वक्त में इस 10 मिनट में आप नहीं पढ़ेंगे। गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले मगरब की, यानी 6:13 पे आज मगरब है, तो आप तकरीबन 5:55 से लेकर 6 बजे तक, 6:13 तक, ये जो दरमियानी वक्त है, इस वक्त में आप कज़ा नहीं करेंगे। इसी तरीके से 6:21 पे सूरज तुलू हो रहा है, 6:21 से लेकर 6:40 तक का ये जो वक़्त है, इस वक़्त में ये 3 वक़्त ऐसे हैं जो औकात मकरू होते हैं। इनके अलावा किसी भी वक़्त नमाज कज़ा करना चाहें तो कज़ा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फजर के साथ फजर की कज़ा अदा की जाए, ज़ोहर के साथ ज़ोहर की अदा की जाए, इस तरह ज़रूरी नहीं इसी है, तरह ही होगा? ज़रूरी नहीं है। 24 घंटे में नमाज कज़ा किसी भी वक़्त की जा सकती है। अच्छा, और इसमें बस फ़र्ज़ अदा करेंगे, फजर में 2 फ़र्ज़, ज़ोहर में 4 जी फ़र्ज़? सारी नमाजों के फ़र्ज़ और इशा के फ़र्ज़ और वितर। 4 फ़र्ज़ या 3 वितर? जी मुफ्ती साहब, जैसे हम वो होता है कि हम जो है ना पहले नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं या बीच में हमारी जो नमाजें छूटती हैं तो उसके ज़ाहिर काउंटिंग नहीं होती कोई, तो किस तरीके से हम ये करके चले, मतलब कि वो मतलब कि जो है वो पूरी हो जाए? जी अगर एक आदमी के लिए अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि मेरी ज़िम्मे कितनी नमाजें रहती हैं, तो ये आदमी अपनी नमाजों की कज़ा इस तरीके से करेगा कि जब भी नमाज कज़ा करने लगे, मसलन ज़ोर की नमाज कज़ा करने लगे, तो ये नियत कर ले कि मेरी ज़िम्मा जो ज़िंदगी की सबसे आखिरी नमाज मेरी ज़िम्मा बाकी है, उसकी कज़ा कर रहा हूँ। अब आपने ये वाली पढ़ ली, अब दूसरी वाली आखिरी आपके ज़िम्मा रह जाएगी ज़ोर, फिर उसके बाद फिर वो अगली, यानी आप एक एक पढ़ते जा रहे हैं, तो एक ये वाली आखिरी आपके ज़िम्मा से साकित हो रही है। या ये आखिरी वाली की नियत कर लें या पहली वाली की नियत कर लें, मेरे ज़िम्मा जितनी भी नमाजें, मेरे ज़िम्मा जो कज़ा है, उनमें से जो पहली फजर है, जो पहली जोर है, जो पहली असर है, जो पहली मगरब है, हर नमाज को या तो पहली की नियत कर ले या आखिरी की नियत कर ले। तो अब ये वाली पढ़ लेगा तो अगली पहली बन जाएगी या अगली आखिरी बन जाएगी। तो इस तरीके से पढ़ता रहे। कब तक पढ़े? उस वक्त तक जब तक इस आदमी का दिल मुतमईन हो जाए कि मेरी ज़िम्मे जो फौतशुदा नमाजें थी वो गुमाने गालिब यही है कि कज़ा हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। उस वक्त तक ये आदमी नमाजों की कज़ा करता रहे। जी अच्छा, मैंने ये सुना था जैसे मतलब कि जो इन दोनों में जो नमाजें छूट जाती हैं, आपके रोजे की अदायगी तो आप पर फर्ज है कि आप करें, उसको कज़ा पूरा करें, मगर ये कि नमाज की जो है अदायगी आप पर
फर्ज नहीं है, क्या ऐसा है? वो नमाजें जो औरत की माहवारी के या मेंसेस में जो नमाजें छूटती हैं, इनकी कज़ा नहीं होती औरत पे। इस हालत में जो नमाजें छूटती हैं उनकी कज़ा नहीं है। रोजे तो कज़ा हैं, लेकिन इन नमाजें, ये नमाजें इन दोनों में इसके ऊपर से मुअख्खर नहीं होती, इसको मुआफ होती हैं ये नमाजें। रोजा मुअख्खर होता है, रोजे की बाद में कज़ा करनी है, लेकिन नमाजों की कज़ा नहीं है। इसके अलावा जो नमाजें छूटी हुई हैं वो कज़ा करनी होंगी। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है, कोई और सवाल नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।